आज तो फ्रेंड एक कप चाय है ना फ्री में मिल गई है, और एक कप नहीं, आप चाय कितने भी कप पी सकते हो। आज इस दुकान की ओपनिंग है, यहाँ पे दिखा दिया आज ओपनिंग है, चाय फ्री रहेगा और चाय के साथ में बिस्किट भी रहेगा। तो बस चाय और हाँ पानी की बोतल भी है और चाय मैंने लिए एक कप, साथ में लिए, साथ में बिस्किट भी खाया। तो चलो यहाँ पे चाय एंजॉय कर ली हमने, आज ओपनिंग करी है ना उन्होंने इसीलिए, और अच्छे से दे रहे हैं। खूब सारे बच्चे भी ना, पर वेस्ट बहुत कर रहे हैं, लेके भी जा रहे हैं, फेंक भी रहे हैं, वो गलत है। जितना पीना है आप पी लो। वो बच्चे फ्री के चक्कर में क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चाय को वेस्ट कर रहे हैं। बच्चों की आदत होती है, ले जब देखते हैं फ्री की कुछ चीज़ें तो वेस्ट से ज़्यादा करते हैं। और हमारे यहाँ की वो देखो आप सजावट, अंदर आके मुझे दोबारा जाना पड़ रहा है। मैंने बुरखा भी नहीं उतारा था, आई मैं इसलिए थी क्योंकि पानी आने का टाइम हो गया था घर के अंदर। हमारी बिल्डिंग में रात में 8 साढ़े 8 बजे के बाद पानी आता है। और फिर मैं जा रही हूँ बाजार, क्योंकि मेरे घर में बर्तन धोने के साबुन, सरफ, नहाने का साबुन, कोलगेट ये खत्म हो गया था, वही लेने के लिए जा रही हूँ। चल साहब, अरे चलने को ही नहीं हो रहा है, गर्दी देख रहे हो आप, तो स्लो स्लो चल रहा है। चलो हाँ, सरफ, बर्तन धोने के साबुन, नहाने के साबुन, एक कोलगेट, बस इतना ही लेना है। 5 मिनट के बाद वैसे भी मैं जाने वाली हूँ, ठीक है ना। साबुनों की ना इतनी वैरायटी मिलती है फ्रेंड, यहाँ पे मैं आके हमेशा कंफ्यूज जाती हूँ, और मैं कभी भी एक जैसा साबुन इस्तेमाल नहीं करती हूँ। कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, मैं बदल बदल के इस्तेमाल करती हूँ। लाइफ बॉय इस बार मैंने लिया है, नया लाइफ बॉय आया है, ये वाला कूल वाला। गर्मी आ गई है ना, तो कूल वाला लिया है। कभी संतूर ले आती हूँ, सही रहता है, सब बदल बदल के इस्तेमाल कर लो। चलो साबुन है ना, ये टॉयलेट हाथ धोने के लिए यूज होता है। ये कितने का रहता है पैकेट? 110 रुपये का 12। 110 का 12, लेकिन ये सही रहता है 100 रुपये है ना, ये ले लेंगे। चलिए भैया, अल्लाह हाफिज। वो लेना है वो तवा रगड़ने की हीट आती है ना, नहीं है इनके पास, कहाँ में लगी पता नहीं। यहाँ पे ना फ्रेंड ना खुले साबुन भी मिलते हैं, ये पियर साबुन है, ये किलो से मिलते हैं। बहुत से लोग ना ये वाले ले लेते हैं सस्ते के चक्कर में, मतलब है तो ओरिजिनल पियर सी है, पर इस तरह से हो जाती है तो सस्ता बेचते हैं लोग। ये लक्स है, और ये वाला कौन सा बताया आपने? ये रेक्सोना है, ये लाइफ बॉय, ये मेडिमिक्स है, और ये लाइफ बॉय, ये हमाम है, ये लाइफ बॉय। तो जिनको खुले साबुन चाहिए होते हैं ना फ्रेंड, तो बहुत सारे लोग ये भी लेके जाते हैं। क्या ये ठंडी गोली, ये गोली सीधी सर कलर ही पत्थर सा लग रहा है ये तो भाई। ज़ेब्रा खाओ ना, एकदम ठंडा फील लग रहा है, तो ले लो, पता नहीं बचपन याद आ गया सोहेल। ठंडी है कि नहीं है, क्या करे कैसे। तो कहाँ से दिख गई आपको आपकी बचपन की गोली? अच्छा यहाँ पे नजर गई आपकी। निकलना कैसे होगा, भीड़ देख रहे हो, ये हमारा अपना बाजार है, पहचान में नहीं आ रहा आज। अब क्या लेने, अभी लेना कुछ नहीं है, अब घर चलो, बहुत भीड़ हो रही है। यहाँ से चलो, शॉर्टकट से चलते हैं, यहाँ से वहाँ से जाएंगे ना, आपको भीड़ दिख रही है तो घर ना सुबह तक पहुँच पाएंगे। यहाँ से निकलेंगे तो थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे, है ना। चलो, अरे यार मैं गलती हो गई, कल ही ले लेना चाहिए था। तो आ गया चलो चिकन लेना है, जीवन बाकी वहाँ का 3:45 हो रहा है फ्रेंड। पहली सहरी 2026 की रमज़ान, आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो फ्रेंड। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं सो जाऊँ में नींद आ जाए। मैं ये सोचा 1.5-2 घंटा सो जाती हूँ, उसके बाद उठ जाऊँगी, फिर नमाज़ पढ़ लूँगी तहज्जुद की, लेकिन नींद ही नहीं आ रही खुशी के मारे। मतलब इतनी एक्साइटेड हो रहा था कि यार रमज़ान है यार, सहरी करनी है। तो साद और सोहेल दोनों सो गए, मैं नहीं सोई, मैं जागती रही। फिर मैं उठी, फिर वज़ू करा, फिर नमाज़ पढ़ी। बस अभी थोड़ी देर में चाय बनाने के लिए जा रही हूँ। और बस आप सबको फिर से दिल से फ्रेंड, आप सब दुआ में प्लीज़ याद रखना, और आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत नसीबदार लोग हैं फ्रेंड जो होते हैं, जिनको अल्लाह ताला रमज़ान का बार बार रोज़े रखने का मौका देता है। उठो सोहेल, 4:30 बज रहा है। मैं तो उठ गई, 7 को उठा। साद बेटा, चल बेटा उठ जा, सहरी का टाइम हो गया। पाव आएगा नहीं आया पाव वाला, उठ जा बेटा, पाव लेके आएगा नीचे से। मुस्कुराते उठा, माशाल्लाह, हंसता हुआ नहीं हो गया बेटा, फिर सो गया, उठ जा। उठ जा फिर,
दांत मार देगा। नहीं, दांत मार से आएगा। बिना सोल की सैरी नहीं है। ऐसे किसकी भी नहीं है। मैं तो नहीं, मुझे इतना कुछ वो नहीं है, मेरे को रोटी मिल जाए बस। मुंबई में। और ये कीमा पसंद है मुझे, सोल कीमा पराठा। मैंने कभी आज तक ना बाहर सैरी नहीं करी सोल। अरमान है मेरा कि मैं बाहर सैरी करूं कभी। अफ्तारी तो करी है, सैरी नहीं करी। इंशाल्लाह। सैरी का फ्रेंड दस्तरखान हमारा सज चुका है। पूरे दस्तरखान पे सिर्फ आपको चाय और पाव नजर आएंगे, क्योंकि पहले रोजे में सैरी में कुछ खाया भी नहीं आता है ना सोल। ज्यादा भूख नहीं लगती ना। पर मैंने पता है क्या किया था, 4 बजे उठ के ना पुलाव खा लिया था। मुझे भूख लग रही थी। हाँ, तेजू की नमाज पढ़ी ना, उसके बाद पुलाव गरम करा खा लिया। तो अब मैं सिर्फ मलाई लगा दूँ मेरे पे। रमजान आने से पहले स्लेस पाव का साइज कितना छोटा कर दिया। ये देखो, ये कितने का आता है? 2 रुपए का एक आता है। ये ना मुंबई वासियों की जान है। इसके बिना मुंबई की ये ना गृहस्थी नहीं चल सकती। अगर ये पाव ना हो ना, तो कितने औरतों का तलाक हो जाए। यहाँ की औरतों को रोटी बनाना पसंद नहीं है फ्रेंड। सच बोल रही है ना? मलाई लगा दी। पानी बाद में पीना, पानी पी के पेट भर लोगे। तो अभी 5 बज रहे हैं, अभी तो 41 मिनट बाकी है। हमारे यहाँ पे फ्रेंड आगरा में, मेरे मायके में सहरी के टाइम पे क्या होता है ना, मौलाना लोग ना बताते रहते हैं अभी आधा घंटा बाकी है, अभी आप सहरी करके जल्दी से फारिग हो गए मस्जिद में आ जाएं, अभी 15 मिनट बाकी है। और बीच बीच में नाच शरीफ गाते रहते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट आजान हो जाती है। यहाँ नहीं बताते टाइम कि आपका आधा घंटा रह गया है, 15 मिनट रह गया है। कार्ड मिल गया, उसमें देख लो। लेकिन वो अच्छा ना सुन, हाफिजी बयान करते रहते हैं 5 मिनट रह गए हैं, 15 मिनट रह गए हैं, जल्दी से सहरी के से फारिग होकर मस्जिद में आ जाएं। सब पानी पी लेते। हाँ, और मेरा क्या होता था, जैसे दुआ पढ़ लेती थी ना रोजे की, उसके बाद ही प्यास लगती थी। प्यास पहले नहीं लगती है, प्यास पता है तुरंत लगने लगेगी। तो आप सहरी की अफ्तारी वो दुआ पढ़ लो सहरी की, तुरंत ना हालत सूखने लगेगा उस वक्त। मेरे को 3:30 बज रहा है फ्रेंड, और मैं बाजार जा रही हूँ। कल रात में गई थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, कुछ भी नहीं लिया मैंने, चला ही नहीं जा रहा था। सोचा था दोपहर में जाऊँगी, थोड़ा सा भीड़ कम रहेगी, तो मैं वही शाम के खाने के लिए जो भी बनाऊँगी वो लेने के लिए जा रही हूँ। जब उतरती हूँ ना तो 1-2 काम ना सोच के उतरती हूँ। अच्छा ये भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगी। मुझे यहाँ पे कपड़े डालने थे, यहाँ पे मैं कपड़े सिलवाती हूँ, तो वहाँ पे मैंने कपड़े भी डाल दिए। और अब चलते हैं बाजार फटाफट से फ्रेंड। मेरे पता है क्या हो गया, 2-4 दिन से सोहेल बोल रहे हैं सायना मेरे को इतना तोरई और रोटी खानी है, तोरई की सब्जी। क्या कभी आपने बोला नहीं कि तोरई बना? कह रहा हाँ, मेरे बहुत दिन से तोरई की सब्ज़ी खाने का मन हो रहा है। मैं ठीक है बना दूँगी। तो मैं उनके लिए तोरई की सब्ज़ी लेने जा रही हूँ और रोटी बनाऊँगी, और साथ तो खाएगा नहीं तोरी, तो उसके लिए ले लूँगी पनीर। उसको मैं खिलाऊंगी पनीर के पराठे, जो कि हमारे सहरी में भी काम में आ जाएंगे फ्रेंड। तो चलो चलते हैं। देखो रास्ते में भी मैं नहीं बताना चल रही हूँ, जो कि मेरी आवाज़ सुन लेगा उसको भी पता चल जाएगा। चलो पनीर के पराठे बना लेते हैं सहरी में। तो इतनी सारी तोरी तो मैं लेके आ गई हूँ। इसको बाहर निकाल दूँ क्या? इसको ऐसी रहने देती हूँ भाई, इसको ऐसी रहने देती हूँ। और हरी मिर्च भी लेके आ गई है थोड़ी सी, मैं इसको मैं बाद में बनाऊँगी। अब से आती सबसे पहले मैं गई नहाने के लिए, इतनी गर्मी लग रही थी। और तोरी मैं लेके आ गई हूँ, पर मैं अभी नहीं बनाऊंगी। पहले मैं रोज़ा खोलूंगी, नमाज़ पढ़ूंगी, नमाज के बाद सुकून से आराम से रोटी बनाऊंगी, तोरी बनाऊंगी, और पनीर के पराठे बनाने हैं मुझे। तो ये सारे काम मैं मगरिब की नमाज के बाद करूँगी। तो अफ्तारी की तैयारी तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, सिर्फ मुझे थोड़े से फ्रूट लेके आने हैं फ्रेंड। तो मैं बस 7 का इंतजार कर रही हूँ। 7 गया ट्यूशन पढ़ने के लिए, सॉरी नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ के आएगा तो मैं कुछ फ्रूट लेके आऊँगी। एक गद्दा, किसका फ़ोन है? सोहेल का। हाँ सोहेल। हाँ अस्सलाम वालेकुम। साथ नमाज पढ़ने गया है। नहीं मालूम, साथ को ही मालूम होगा। क्यों क्या हो गया? क्या है ना सोहेल, यहाँ पे काम करते हैं ना, वहाँ पे मस्जिद बहुत दूरी पे है। तो वो बोल रहे हैं मस्जिद तो शायद मैं नहीं जा पाऊंगा, नमाज मैं वहीं पढ़ लूंगा जहाँ मैं काम करता हूँ, और रोज़ा भी वहीं खोल लूंगा। तो उनको जो टाइमिंग है ना, मुझे टाइमिंग बतानी है। तो टाइमिंग मैंने उनको बता दी। फिर भी जब ना अजान होगी तो मैं एक बार उनको कॉल कर दूंगी, क्योंकि ना तो उनके वहाँ पे अजान की आवाज़ जाती है फ्रेंड, ना ही आसपास कोई मस्जिद है। चल चल चल। Thank you.
चलते चलते मुझे याद आया फ्रेंड के घर के लिए थोड़ा सा कुछ तेल वेल खत्म हो गया है, तो जल्दी जल्दी ले लेती हूँ। चाट मसाला है, डाल दो उसमें, डाल दो। है ना। काला नमक की याद दिला दी मुझे, अभी बाजार गई तो याद नहीं दिलाई मुझे। मुझे आना चाहिए आपको। हाँ यार, ये भी कैसे पता चलेगी, मेरे दिमाग दे। अब वो होते हैं, मैं अब सोल से कही थी, सोल तुम आज की छुट्टी कर लेना, मैं सोल कर ही नहीं आज की। अब मैंने छुट्टी की थी परसों की, इसलिए। हाँ मैंने आज की बोला था, अब सुनते नहीं है। केले लाई, केले अल्लाह इतने छोटे छोटे थे, पतले पतले केले फ्रेंड, वही 50 रुपए और 50 रुपए से ऊपर, मतलब साइज में इतने बड़े और इतने पतले यार। कौन ले जाते हैं ऐसे केले? अब होते कुछ और ही बात होती है। साथ एक काम कर दे, मुझे तो टिश्यू पेपर निकाल के दे दे और यहाँ रख दे, हाथ बार गंदे हो रहे हैं तो इतना बड़ा नहीं। तो लिल्ला फ्रेंड, पहला रोज़ा बहुत अच्छे से हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और अब मैं यहाँ पे दस्तरखान की साफ सफाई कर देती हूँ। सोल के लिए मैंने ये सब उठा के रख दिया है, सब देखो, जब सोल आएंगे ना काम से वापस, तो वो रात को मैं इनको दे दूँगी। तो उनके लिए मैंने पूरी प्लेट को सजा के भर के रख दिया है। शरबत भी फ्रिज में ठंडा कर रख दिया है मैंने, ये दही बड़े ये भी रख दिए, मतलब सब कुछ रख दिया है। वो आएंगे तो खा लेंगे, उसके बाद वो खाना खा लेंगे। और अक्सर कर आप एक सवाल करते हो मुझसे फ्रेंड कि मैं यूज़ एंड थ्रो वाली प्लेट क्यों इस्तेमाल करती हूँ, मैं क्यों इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि सब गंदी हो गई, ख़त्म भी हो गई, इस तरह की प्लेट है, ये वाली प्लेट है। मैं क्यों इस्तेमाल करती हूँ? मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, ये सोहेल मुझसे इस्तेमाल करवाते हैं। उनको वो कहते हैं घर में बर्तन कब निकलेंगे, तो फिर बर्तन धोती रहती है। तो वो हमेशा फ्रेंड घर के अंदर ना यूज़ एंड थ्रो वाली प्लेटें ला के रखते हैं। और खासकर फ्रेंड और दिनों के तो खैर चलो कोई बात नहीं, अब घर के बर्तन यूज़ किया करने चाहिए, वो तो सोहेल ज़बरदस्ती वो प्लेट यूज़ करते हैं। लेकिन रमज़ानों में प्लीज़, आप इतना खर्चा होता ही है घर के अंदर हर एक चीज़ में, तो बस थोड़े से पैसे आप इसमें भी यूज़ करो, इसमें भी डालो। ये बहुत काम की चीज़ होती है, क्योंकि रमज़ान में क्या होता है ना फ्रेंड, हर किसी के घर के अंदर बर्तन धोने वाली नहीं आती है, काम वाली नहीं आती है, तो बर्तन इतने सारे हो जाते हैं। इस यूज़ एंड थ्रो वाली प्लेट से ना बहुत फ़ायदा होता है कि मेरे पास घर के अंदर अभी सिर्फ एक प्याला, एक ग्लास निकला है। वो सारी प्लेट जो थी यूज़ एंड थ्रो वाली यूज़ करी है मैंने। और अभी सोल ने मेरे को इस तरह की छोटी वाली प्लेट भी ला कर रख दी है, बोलते हैं चटनी के लिए और थोड़ा बहुत कुछ भी निकालना हो उसके लिए भी ठीक है। अब तो इतनी तरह की साइज़ की, कटोरी की, प्लास्टिक की, हर एक वैरायटी इतनी अच्छी से आ गई है मार्केट के अंदर। तो आप और दिनों में इस्तेमाल करो मत करो, मेरी पर्सनल एडवाइस आपके अच्छे के लिए कह रही हूँ। आप यूज़ एंड थ्रो वाली प्लेट है ना, रमज़ानों में यूज़ करा करो। उससे क्या होता है, वक्त बहुत बचता है, ताकि हम और अच्छे से इबादत कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नमाज में लगा सकें, कुरान अच्छे से पढ़ सकें टाइम लेके। तो बर्तन नहीं निकलेंगे तो बाकी के काम भी आसानी से हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। वैसे मैं सोहेल की वजह से मैं इस्तेमाल करती हूँ। चलिए, ये ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। अब मैं जा रही हूँ खाना पकाने के लिए। अगला ब्लॉग शेयर करूँगी क्या बना रही हूँ, आपको पता ही है, तोरई बना रही हूँ। बाकी जो भी कुछ होगा शेयर करूँगी। रमज़ान में अब लगातार मुझे लग नहीं रहा कि ब्लॉग पूरा बन पाएगा। ये 2 दिन 3 दिन का ब्लॉग है फ्रेंड, जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ना मेरा नमाज में और घर मतलब इबादत में ही गुजरे। तो छोटे छोटे ब्लॉग है जो मैं आपके साथ अपलोड करती रहती हूँ, ताकि चलो बड़े ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ तो छोटे ब्लॉग के ज़रिए मैं आपके घर पे आ सकूँ, अपडेट दे सकूँ। तो प्लीज़ खूब सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, दुआओं में ज़रूर याद रखना फ्रेंड। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।